अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने कानून तलब पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है मंडी या इज्तमाई तलब का गोशवारा। मंडी की तलब से मुराद शय की वो कुल मिकदार है जो मुख्तलिफ़ सार्फिन अशिया की मुख्तलिफ़ कीमतों पर ख़रीदते हैं। लिहाजा किसी शय की मुख्तलिफ़ कीमतों पर मुख्तलिफ़ सार्फिन की जो मजमूई तलब को अब जब आप गोशवारे की सूरत में ज़ाहिर करते हैं तो उसको कहते हैं मजमूई तलब या मंडी की तलब का गोशवारा। जैसे यहाँ देखें, ये मंडी का गोशवारा है। बिल्कुल वैसे ही देखें, चीनी की कीमत जो है वो 25, 20, 15, 10, 5 मीन्स चीनी की कीमत में कमी का रुझान है। चीनी की कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है। अब देखिए, चीनी की कीमत जब 25 थी तो उसी कीमत पर सारिफ ए जो है वो 6 उसकी जो मिकदार थी वो 6 थी, और सारिफ बी जो उसको किलोग्राम में ख़रीद रहा था वो 4, और सारिफ सी जो है वो 2 kg ख़रीद रहा था। तो मजमूई तलब इसको अगर हम कैलकुलेट करें 6, 4 और 2 12। इसी तरह से जब कीमत कम हुई, 25 से 20 हो गई, तो सारिफ ए ने उसकी मिकदार बढ़ा के 6 से 8 kg कर दी, और इस 4 से 6 होगी, और 2 से 4 और 12 से 18। मींस आप देखिए, जैसे जैसे गोशवारे आपको यहीं दिखा रहा है कि जैसे जैसे चीनी जो है उसकी कीमत में कमी का रुझान है, तो सार्फिन जो है उसके लिए चीनी की जो तलब है वो क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल वैसे ही इसका डायग्राम है। पहले ए सारिफ ए का बनाया हुआ है। कीमत जो है वो 25 है, तो सारिफ ए उसको कितना ख़रीद रहा है? 25 पे देखें सारिफ ए कितनी ख़रीद रहा है? उसकी 6 क्वांटिटी उसकी ख़रीद रहा है सारिफ ए 6। और इसी तरह से जब प्राइस 25 से 10 हो गई तो 25 से 20 हो गई, तो सारिफ ए ने उसको 6 से कितना ख़रीदा? 8। उसकी क्वांटिटी क्या कर दी? सारिफ ए ने 8 कर दी। उसके बाद जब ये 20 से 15 हो गई, तो उसने उसकी मिकदार को बढ़ा के कितना कर दिया? 10। तो ये देखें, 15 पे उसकी तलब क्या कर दी उसने? ये 10, 8 यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसी तरह से ए और इसी तरह से बी सारिफ का बनाया, और इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से जैसे कल आप लोगों ने को बताया है, बिल्कुल इसी तरह से तमाम सारिफ ए, बी और सी के सब के अलग-अलग जो हैं वो डिमांड कर बने हुए हैं। और एंड में हमने बनाया है मजमूई तलब। मजमूई तलब जो है उसका डिमांड कर बनाया है। ये भी बिल्कुल वैसे 25 पे आपकी मजमूई तलब कितनी थी? 12 थी। ये 25, और ये जो है यहाँ पे देखें, ये इस पॉइंट पे ये 12 यहाँ। और उसके बाद जब 25 से 20 हुई तो मजमूई तलब क्या होगी? 12 से 18। तो ये देखें, ये 12 से यहाँ पे ये देखें इस पॉइंट पे बी पॉइंट, इसको लेट्स सपोज हम कहते हैं, ये देखें ये। तो इसी तरह से बी पॉइंट और बिल्कुल फिर जब 20 से ये 15 हो गई तो ये 18 से 24 हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से जब इन कर्व्स को इन पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमें डी कर्व हासिल हुआ, जो कि आपका कौन सा कर्व है? मजमूई तलब का। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे वो आपको बता भी रहा है, इनफरादी तलब ये जो है डायग्राम में ए बी और सी खतूत मुख्तलिफ सार्फिन की इनफरादी तलब को ज़ाहिर कर रहे हैं, जबकि जो ख़त डी है वो तीनों सार्फिन की मजमूई तलब को ज़ाहिर कर रहा है। और इस ख़त का रुझान भी ख़त तलब की तरह मनफी झुकाव है। ये देखिए, बिल्कुल जैसे उसके झुकाव मनफी था, ऊपर से नीचे था, बाएं से दाएं, इनफरादी बिल्कुल मजमूई तलब का भी बिल्कुल उसी तरह से रुझान है, जो इस बात की निशानदही करता है कि कानून तलब का इतलाक़ इनफरादी और इज्तिमाई तलब पर एक जैसा होता है। तो ये था आपका मंडी या इज्तिमाई तलब का गोशवारा।